एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जो डिफेक्ट कर रहे हैं, हम विजन डिफेक्ट कर रहे हैं या डिफेक्ट ऑफ विजन कर रहे हैं। तो इसमें सेकंड हम करते हैं आज। कल हमने किया था मायोपिया। मायोपिया में आपने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको ये भी बोल सकते हैं फार साइटेडनेस, यानी दूर दृष्टिता। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, वो क्लियरली दिखाई देते हैं इसमें, लेकिन पास वाले दिखाई नहीं देते। चलो इसमें पढ़ते हैं। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, जिसको ये एक व्यक्ति जिसको हाइपरमेट्रोपिया दोष है आंखों का, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, या फार ऑब्जेक्ट्स, जो दूर की जो वस्तुएं हैं ना वो आराम से सुस्पष्ट देख सकता है, बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, परंतु जो पास वाली वस्तुएं हैं उनको वो देख नहीं सकता, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। ऐसे दिख तो जाएगा, उसको धुंधला दिखाई देगा, है ना, ब्लर्ड दिखाई देती है। और इसमें होता क्या है, जो इमेज है वो किसके पीछे बनती है, इसमें रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड या आफ्टर रेटिना कह सकते हो। जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये हाइपरमेट्रोपिया आई है आपकी इसमें कोई भी, तो ये इमेज बननी चाहिए थी रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी, लेकिन ये बनी है रेटिना से दूर जाके बनी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं फार साइटेडनेस भी कह सकते हो आप। किसी तरीके से भी याद कर लो इसको, तो फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया, ये हमने बात कर ली। और एक बात और कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट जो है वो दूर चला जाता है। अब है ना, कोई व्यक्ति अगर इस दोष से ग्रसित है तो क्या होगा, जैसे मोबाइल को देखना चाहेगा ना वो एकदम से, तो वो थोड़ा पीछे हटाएगा मोबाइल को, मतलब थोड़ा दूर करके एकदम से आंखों के सामने, यानी 25 सेंटीमीटर के बाद उसको दिखाई देता है। थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर जो होता है ना, 25 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था ना, जो नजदीक का पॉइंट होता है कितना होता है, कम से कम वो बिंदु जिस पर पड़ी वस्तु आपको साफ साफ दिखाई दे 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो उसका थोड़ा दूर चला जाता है। कितनी दूर चला जाता है भाई, थोड़ा सा दूर चला जाता है 25 सेंटीमीटर से। अब देखिए होता क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नियर पॉइंट ऑफ, यहां से इसको नियर दिखाई देता है, यहां से इसको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन अब यहां पर होता क्या है, देखिए यहां पर बना है ये जाकर के, ये दूर चला गया, थोड़ा होना चाहिए था इधर लेकिन दूर चला गया, यहां से इसको थोड़ा दूर इसको वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गया, इसको कहां दिखाई देती है, थोड़ी दूर से वस्तु दिखाई देती है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ी दूर। समझ में आ गया, तो ये कह सकते हो आप, इसको हम कह सकते हैं, अगर हम नॉर्मल यानी 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर दूर से कोई वस्तु देखना चाहें, जो हमारा नियर पॉइंट होता है, वो इमेज इसके बिहाइंड रेटिना बनती है बच्चों, बिहाइंड रेटिना। मतलब देखो इसमें क्या है, यहां पर जो ये एन लिखा हुआ है, नॉर्मल कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट यहां पर होना चाहिए था, ये 25 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर पड़ी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ये मेज बनी है जाकर के पीछे, और बननी चाहिए थी कहां पर, रेटिना के ऊपर। तो इसलिए ये कह सकते हैं ये जो नॉर्मल नियर पॉइंट है यहां पर नहीं है इसका, अब थोड़ा दूर चला गया, यहां पर चला गया है, यानी यहां पर चला गया है। ये नियर पॉइंट यहां पर होना चाहिए था, भाई कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, ये कोई मेजरमेंट नहीं है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ी दूर चला गया है वो, यहां से उसको स्पष्ट, यानी यहां पर कोई वस्तु होगी ना तो थोड़ा पीछे हटाएगा उसको, पीछे हटा के देखेगा उसको, थोड़ा सा पीछे, जैसे मोबाइल को देखते हैं तो थोड़ा आंखों से पीछे हटाएगा, थोड़ा सा दूर हटाएगा, तब उसको दिखाई देंगे अक्षर। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कॉजेज क्या है, रीजन क्या है, इसके फोकल लेंथ जो आई लेंस की है वो बढ़ जाती है इसकी, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ेगी तभी जाके ये दूर वाली को फोकस करना चाहेगा। यानी यहां पर देखो फोकल लेंथ बढ़ गई तो क्या होगा, ये वाला इमेज दूर जाके बनेगा, दूर जाके बनेगा, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ने से देखो सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको बता देता हूं,
अगर फोकल लेंथ बढ़ गई, मान के चलिए पहले यहां पे फोकल लेंथ थी, अब बढ़ गई, यहां पर हो गई, देखो यहां पर हो गई, ये रेटिना था यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हो गई फोकल लेंथ। कहने का मतलब ये इसकी लेंस की फोकल लेंथ है। अब पहले ये यहां पर कन्वर्ज कर रहा था ना, तो अब ये दूर जाके कन्वर्ज करेगा इसको, यानी दूर जाके मिलाएगा। तो फिर फायदा क्या है, दूर जाके मिलाने का यही तो है, रेटिना के पीछे बनाता है ये, यानी फोकल लेंथ बढ़ गई होगी इसलिए हो गया होगा ऐसा। अच्छा, और रीजन इसके क्या लिखे हुए मैंने देखिए, एक ही जैसे ये सारे, पावर डिक्रीज हो जाएगी। अब ये तो पता है आपको, पावर क्या होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, तो सिंपल सी बात है ये तो। और कह सकते हैं लेंस जो है वो थोड़ा पतला हो गया, ये भी बात सही है। पहले मोटा था तो इधर थी फोकल लेंथ, अगर पतला हो गया तो लंबी हो गई। सिंपल सी बात है ये तो, क्योंकि पतला हो गया तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है, और पतला होने से ही फोकल लेंथ बढ़ी है। तो यानी एक दूसरे से रिलेटेड है, ये समझना है आपको, किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। या फिर ये कह सकते हैं आई बॉल जो है वो डिक्रीज हो गया, ये जब पूरा है ना ये छोटा हो गया साइज, जैसे पूरा बड़ा साइज था इसका, अब इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। इसका साइज छोटा हो जाएगा तो लेंस भी छोटा हो जाएगा, तो रेटिना कहां पर है, रेटिना यहां पर है, तो दिक्कत आ जाएगी, फिर आगे जाके इमेज बनेगी। फोकसिंग तो इसको आगे जाके करनी है। आई बॉल का लेंस तो उतना ही पड़ा है ना, लेंस तो उतना पड़ा, आई बॉल छोटा हो गया, तो याद रखना है ये चीजें, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। चलो इसमें इसको करेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, याद रखिए, हम लगाएंगे यानी कौन सा कन्वेक्स लेंस इसमें लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ किधर होती है, इधर वाली लेफ्ट साइड में होती है। फोकस पॉइंट क्या होता है आपको पता है, फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है, वो या कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज आपको नजर आए, तो ये कन्वर्ज होने वाला फोकस पॉइंट होता है। तो ये फोकस पॉइंट इसका राइट साइड में होता है, इसका मतलब प्लस वाला चश्मा। जिसके प्लस वाला चश्मा लगा है बच्चों, इसका मतलब उसको कौन सा दोष है, उसका आई डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया है। यानी जिसको प्लस का चश्मा लगा है वो है हाई यानी प्लस लगा लो, ऐसे लगा लो चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस यानी दूर दृष्टि उसको रोग है, क्योंकि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास पड़ी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट दिखाई नहीं देता, थोड़ा दूर का उसको दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष है बच्चों, ये दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती। कौन सा पास कौन सा बच्चों, 25 सेंटीमीटर की हम बात करते हैं। 25 सेंटीमीटर हमारा निकट का बिंदु होता है, यहां पर पड़ी हुई वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, लेकिन किसी बुरी आदतों की वजह से हो सकता है कई बार, तो इस तरह से ये डिफेक्ट आ जाता है। नजदीक से पढ़ते हैं और करते हैं, थोड़ा दूर, इस तरह से आपका ये हो जाता है इसमें। चलो देखिए, इसको करेक्ट करने का काम इसमें मैंने बता दिया कि ऐसा फोकल कन्वेक्स लेंस लगाएंगे जिससे हमें ये लगेगा कि ये जो लाइट रे आई है ये इस बिंदु से आई है। देखो इसका 25 सेंटीमीटर ये वाला है बच्चों, ये 25 है, यहां से कोई वस्तु देखनी है तो ये वाली वस्तु को इस तरह से कुछ करेगा, ये लेंस है, ये इसको थोड़ा पहले फोकस कर देगा ये इस लेंस को। यानी देखो दोबारा से देखते हैं इसको, ये वाला देखिए डायग्राम। अब यहां से आपको कोई चीज नजर आ रही है, यहां से कोई वस्तु देख रहे हो आप, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं नजदीक वाली वस्तु यहां पर देख रहे हैं, यहां से तो साफ दिखाई देता है, यहां से तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है आपको, लेकिन पास वाली बात हम करते हैं तो इसको कहां से साफ दिखाई देता है, मान के चलिए 30 सेंटीमीटर के बाद उसको साफ दिखाई देता है। एक व्यक्ति को यह बोला जाए कि एक व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर के बाद साफ दिखाई देता है, इससे पहले दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष है। ये पॉइंट नोट कर लो। अगर कहे कि एक व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर के बाद दिखाई देता है, उसके बाद तो दिखाई देता है, सारा दिखाई देता है, उसको बाद में तो सब कुछ यानी जो वस्तुएं होती हैं सब कुछ दिखाई देती है, लेकिन पास दिखाई नहीं देती। 25 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा सा पॉइंट की बात हम करते हैं, 30 सेंटीमीटर के बाद दिखाई देता है, 50 के बाद दिखाई देता है, 1 मीटर के बाद दिखाई देता है, तो पहले दिखाई नहीं देता। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा लेंस लगाना होगा
जो ऐसा लगे कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर फोकसिंग करे, उसकी यहां पर फोकसिंग करे। तो ऐसा ही कुछ करेंगे हम। ये लेंस लगा दिया हमने और कोई भी वस्तु हम यहां से देखना चाहते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये दो जहां से उसको स्पष्ट दिखाई देता है। देखो ध्यान से, अगर उसको 30 सेंटीमीटर के बाद में साफ साफ दिखाई देता है तो एक ऐसा लेंस लगाएंगे जो 30 सेंटीमीटर के बाद में उस वस्तु को दिखाएगा। कहने का मतलब है इस साइड में हमें लगेगा कि ये 30 सेंटीमीटर पर वस्तु पड़ी हुई है तो 25 सेंटीमीटर ही, हम 25 सेंटीमीटर लेके आएंगे, लेकिन वो लेंस के जरिए हमें ऐसा लगेगा कि ये 30 सेंटीमीटर के ऊपर वस्तु पड़ी हुई है। यानी जो भी सेंटीमीटर आपको इसमें होता है, फोकल लेंथ की बात होती है, उसके हिसाब से हम इसमें बात करेंगे। चलो इसको एक सुटेबल पावर का हम क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये डायग्राम को अच्छे से समझना है। यानी ये थोड़ा दूर से इसको दिखाई देता है, यस रेटिना पर इमेज बन गई, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर की बात करें तो इसको इमेज पीछे बन जाती है तो दिखाई नहीं देता। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है, ये वाली वस्तु साफ देखनी है तो यहां पर कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। ये लेंस लगाने से हमें ऐसा लगेगा कि ये वस्तु यहां पर नहीं पड़ी हुई, ये वस्तु यहां पर पड़ी हुई है, और यहां पर वाली तो इसको साफ साफ दिखाई देती है, यहां वाली तो इसको साफ साफ दिखाई देती है। समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें आज लास्ट करते हैं, हम लास्ट पॉइंट करते हैं इसके अंदर। देखिए इसमें हम करते हैं, देखिए इसका नेम पढ़ते हैं प्रैश बायोपिया। प्रैश बायोपिया, प्रैश बायोपिया। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे उम्र बढ़ती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो उसके हिसाब से जो लेंस है ना हमारा, वो लेंस है उसकी जो एडजस्ट करने की पावर है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो कमजोर हो जाती है। यानी वो अच्छे से क्या नहीं कर पाता, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता। इसी को हम बोलते हैं प्रेशोबायोपिया। और जनरली क्या होता है उसका, इसमें क्या होता है, जो नॉर्मली क्या होता है, जो नियर पॉइंट है यानी जो नजदीक से वस्तुएं हैं, वो नजदीक वाली वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यानी कहने का मतलब ये है उसका नजदीक बिंदु दूर चला जाता है, जैसे 25 सेंटीमीटर के बाद में 30 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर चला जाता है। देखते हैं इसमें, पढ़ते हैं इसको। द पावर, देखिए इसमें द पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो अकोमोडेशन पावर है, डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, है ना। तो इसमें कह सकते हैं द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस, ये कम हो जाती है विद एजिंग, AGEING, एजिंग यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ। सो इन दिस डिफेक्ट, इसलिए इस डिफेक्ट में द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी वो तो ना तो साफ साफ पास की ही वस्तुएं देख पाता और ना ही साफ साफ वो दूर की ही वस्तुएं देख पाता। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली प्रेस बायोपिया में नियर पॉइंट दूर चला जाता है। नियर पॉइंट दूर चलने की मतलब क्या है कि वो कोई वस्तु देखता है तो थोड़ी पीछे हटा करके देखता है, फिर उसको दिखाई देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं प्रेस बायोपिया में क्या होता है भाई, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दोष है, वो दोनों प्रकार के, पीछे हमने जो दोनों दोष करे है ना, कौन से किए थे, हाइपरमेट्रोपिया किया था और एक मायोपिया किया था, है ना। ये दोनों दोष भी हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। तो कॉजेज क्या है इसके, हमारी सिलेरी मसल्स। अब देखिए लेंस किसकी हेल्प से अपनी फोकल लेंस को एडजस्ट करता है। मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में आई वाले में बताया था, सिलेरी मसल्स जो होती है उसकी हेल्प से वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो सिलेरी मसल्स कमजोर हो गई होंगी तो अपनी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं आंख का जो लचीलापन है वो कम हो गया होगा, डिमिनिशिंग यानी लचीलापन है। आई लेंस की बात करेंगे, आंख का नहीं, आई लेंस में लचीलापन अगर कमजोर हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये प्रेस बायोपिया। यानी जल्दी से वो ना तो एकदम से पास की वस्तु देख सकता और ना एकदम से नजदीक की देख सकता। तो ऐसे इस तरह के जो दोष, ये कह सकते हैं दोष को दूर करने के लिए, डिफेक्ट को दूर करने के लिए बायफोकल लेंथ का प्रयोग करेंगे। बायफोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, कन्वेक्स लेंस भी लगाएंगे और कॉनकेव भी लगाएंगे। एक चश्मा ऐसा बनाया जाता है जिसमें दोनों ही लेंस होते हैं। देखिए इसमें कैसे बनाया जाता है भाई, इसको करेक्ट किया जाता है यूजिंग बायफोकल लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लेंसेज, कह सकते हैं जैसे अपर पोर्शन ऑफ
अपर जो पार्ट होता है ना उसका, उसमें कनकेव लेंस होता है। कौन सा होता है? कनकेव। यानी ऐसा चश्मा बनाया जाता है, देखिए ऐसे ऐसे कुछ करके बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये कनकेव की तरह काम करता है, और जिससे क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? वो पास वाला होता है। किस वाला होता है? पास के लिए होता है, यानी कन्वेक्स लेंस होता है। अब है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। कनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव में अक्षर ज्यादा है, और कॉन्वेक्स बराबर ही है क्या? बराबर ही है। यानी केव ऐसा लग रहा है जैसे, हिंदी में तो ठीक था, ये अवतल उत्तल है ना। यानी कनकेव में होता क्या है? दूर जाके कनकेव यानी दूर वाली वस्तु, उसको एक तरह से साफ दिखाई नहीं देती होंगी। और कन्वेक्स छोटा सा मान के चल सकते हैं, इसको नजदीक वाली साफ दिखाई देगी। बिल्कुल आसान था ये। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है बच्चों? होता क्या इसमें, जैसे काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको रंगों की पहचान नहीं होती। मतलब रंगों की पहचान, काफी कुछ विशेष टाइप्स के जो कलर्स है उसकी पहचान नहीं कर पाता, तो इस तरह के जो डिफेक्ट है उसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये जो डिफेक्ट है इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये अनुवांशिक यानी जेनेटिक होता है। देखिए, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई। एक इफेक्ट आई का वो डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति है वो अयोग्य होता है अलग करने में विभिन्न प्रकार के कलरों को, डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स, यानी अलग अलग रंगों की पहचान नहीं कर पाता वो। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस। जनरली होता क्या है, देखो बच्चों, जनरली होता क्या है, जो मेल होते हैं, मेल में ज्यादातर ऐसा ये देखा गया है कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होता है, और फीमेल में कम होता है। इसलिए तो जो कपड़े वगैरह की खरीदारी करती हैं वो महिलाएं ज्यादा करती हैं, है ना? ये देखा होगा आपने। तो वैसे तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा है, ऐसा माना जाता है कि मेल में ज्यादा होता है। देखिए, ये आपका यहीं पर टॉपिक दोनों कंप्लीट होते हैं, इसको नोट कीजिए। और जिसके मोबाइल में ये चलता नहीं है, मैं वो मुझे मैसेज कीजिए कि मैसेज तो कर सकते हो, ताकि मैं लिंक सेंड कर दूं और आप इसको आराम से देख सको। थैंक यू।